5 अगस्त 2024 की ये डेट बांग्लादेश की हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए लिख दी गई है, क्योंकि 15 साल बांग्लादेश पे राज करने के बाद शेख हसीना अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर में इंडिया भाग जाती है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ना सिर्फ इनके घर घुसे बल्कि सारा घर ही तोड़ फोड़ कर लूट लिया, क्योंकि लोगों का मानना है कि शेख हसीना इनका पूरा मुल्क खा गई हैं। लोग शेख हसीना के वालिद यानी बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचूज तक को भी नहीं छोड़ रहे थे। ये वो शेख मुजीबुर रहमान है जिसको बांग्लादेश की आज़ादी के 3 साल बाद ही बीवी बच्चों समेत पूरे ख़ानदान को जान से मार दिया गया था। उस वक्त शेख हसीना और उसकी बहन घर में मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। उसके अलावा बाकी पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट को उसी के घर में ही ख़ानदान समेत कौन मार सकता था? तो जवाब है उस मुल्क के कुछ आर्मी ऑफिसर्स। स्ट्रेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 1972 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की गद्दी संभाल ली और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश को दोबारा रीबिल्ड करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम ये हुआ कि 1975 तक सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर जाने लगी, करप्शन बढ़ने लगी और नेपोटिज्म को हवा मिलने लगी। अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बांग्लादेशी फ़ौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। आखिर 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी फ़ौज के कुछ जूनियर ऑफिसर्स ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह ने BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि 15 अगस्त को जब आर्मी ऑफिसर्स ने उनके घर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की तो शेख मुजीब ने फायरिंग की आवाज़ सुनकर मुझे फ़ोन मिलाया। नाजरीन, जनरल शफीउल्लाह ने मज़ीद ये भी बताया कि शेख मुजीब काफ़ी गुस्से में थे और मुझसे कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, उन्हें अभी वापस आने का हुक्म दो। जनरल शफीउल्लाह ने मज़ीद BBC को ये भी बताया कि मैंने शेख मुजीब से पूछा कि क्या आप घर से बाहर आ सकते हैं। उन्हें लगा कि आर्मी ऑफिसर्स शायद गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो आर्मी ऑफिसर्स उन्हें मारने आए हैं। घर पर हमले के बाद शेख मुजीब घर के ऊपर वाले पोर्शन की सीढ़ियों से नीचे आ ही रहे थे कि आर्मी ऑफिसर्स ने दोबारा उन पे फायरिंग कर दी, जिसके बाद शेख मुजीब नीचे गिर गए। उसके बाद शेख मुजीब के घर में मौत का रक्स शुरू हो गया। सबसे पहले शेख मुजीब की वाइफ को गोली मारी गई, जिसके बाद उनके बेटे शेख जमाल को गोली मार दी गई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया, यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। शेख मुजीब और उसके खानदान को बहुत बेरहमी से मारा गया और बाद में उनकी लाशें आर्मी ट्रक में डाल दी गई। इस पूरे खानदान की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा बच पाईं, जो उस वक्त जर्मनी में मौजूद थीं, जिनमें से एक बेटी शेख हसीना पिछले 15 सालों से बांग्लादेश पे राज कर रही थी। 5 अगस्त 2024 को स्टूडेंट्स इतने गुस्से में थे कि जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स शेख हसीना को जान से मारने के लिए उनके घर में दाखिल हो गए। आखिर इस प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि जिसके बाद लोग इतने गुस्से में आ गए कि इनको जान से मारे बगैर पीछे ही नहीं हट रहे थे। नाजरीन, इस वाक़ये की शुरुआत 5 जून 2024 को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद से हुई जिसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को दोबारा से बहाल कर दिया। इस फैसले के फ़ौरन बाद से ही बांग्लादेश में जगह जगह पर स्टूडेंट्स की जानिब से प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसके बाद शेख हसीना ने इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि आर्मी का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद प्रोटेस्ट मज़ीद बढ़ने लगे और ज़्यादा तादाद में लोग इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगे। तकरीबन 40 दिन से जारी प्रोटेस्ट 14 जुलाई को शेख हसीना के इन रिमार्क से बेकाबू होने लगे, जब उन्होंने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब में हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो क्या रज़ाकारों को दिया जाएगा। फ्रीडम फाइटर्स यानी बांग्लादेश के उस ख़ानदान के लोग जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और रज़ाकार वो लोग जो शेख हसीना के मुताबिक बांग्लादेश के दुश्मन और गद्दार के तौर पर समझे जाते हैं। जिसके बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया गया। स्टूडेंट्स के साथ साथ बांग्लादेश की बाकी अवाम भी सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद बांग्लादेश में जगह जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया और कई जगह पर तो ऐसे वाक़ये रिपोर्ट हुए हैं जहां पुलिस और आर्मी ने शेख हसीना के कहने पे इन स्टूडेंट्स पे स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें कई 100 स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। जिसके बाद पूरे बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई और 5 अगस्त तक मरने वालों की तादाद 440 तक जा पहुंची। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी
आखिरकार पुलिस और फौज से लड़कर ये लोग शेख हसीना के घर में दाखिल हो गए। घर में दाखिल होने से पहले शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठकर मुल्क छोड़कर इंडिया रवाना हो गई और अब फौज ने बांग्लादेश को पूरी तरह से एक बार फिर से कंट्रोल में ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 6 अगस्त तक मरने वालों की लिस्ट में 100 लोग और भी शामिल हो गए और डेथ टोल 540 तक जा पहुंचा और हजारों के हिसाब से लोग जख्मी हैं। ये कोटा सिस्टम 1971 में शेख मुजीब ने प्रेसिडेंट बनते ही फ्रीडम फाइटर्स के हवाले कर दिया था, इसलिए अवाम शेख मुजीब से भी नफरत करने पे मजबूर हो गई। वो अलग बात है कि शेख मुजीब की बांग्लादेश के लिए बहुत सी कुर्बानियां हैं। ये भी अगस्त का महीना है और वो भी अगस्त का महीना था जब 15 अगस्त को शेख मुजीब पूरे खानदान समेत बेरहमी से कत्ल किया गया, जिसके बाद 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और उन्हें एक आर्मी ट्रक में डाल दिया गया। नाजरीन, शेख मुजीब की लाश के अलावा सबको कब्रिस्तान में एक ही बड़े गड्ढे में फेंक कर दफन कर दिया गया, जिसके बाद शेख मुजीब को उसके गांव तंगी पारा में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौका पर शेख मुजीब के गांव को चारों तरफ से घेर लिया ताकि लोग इनकी नमाज जनाजा में शामिल ना हो सकें। फौजियों की ये कोशिश थी कि शेख मुजीब की लाश को जल्द से जल्द दफन किया जाए, लेकिन गाँव के एक मौलाना इस बात को नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि लाश को गुस्ल दिए बगैर हम दफन नहीं होने देंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख मुजीब की लाश को गुस्ल देने यानी नहलाने के लिए साबुन तक भी मौजूद न था। उन्हें गांव के कब्रिस्तान में अपने फादर के साथ कब्र खोद कर दफन कर दिया गया। उस वक्त सिर्फ तेज बारिश ही थी जो बरस रही थी क्योंकि शेख मुजीब के लिए कोई आंसू बहाने वाला भी मौजूद न था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख मुजीब के 2 कातिल अभी भी जिंदा हैं। अब तकरीबन 50 साल बाद शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना भी बाल बाल बचकर मुल्क छोड़कर इंडिया रवाना हो गई। एक तरह से देखा जाए तो शेख मुजीब का खानदान और बांग्लादेश की अवाम दोनों को मारने वाले एक ही थे, जो कि पूरी तरह से एक बार फिर से बांग्लादेश का कंट्रोल संभाल रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।